जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में 2 मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। पूरा ही अगस्त कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, किनका परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए, ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए, ये महीना बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें जो आपके लॉर्ड हैं मंगल, जो इतने समय से केतु के साथ चल रहे थे, बदल चुके हैं और इस समय मंगल पहले केतु के साथ यहाँ थे सिंह में, अब आपके लाभ भाव में आ गए हैं। तो ये आपके लिए एक फायदे की बात है कि आपके लग्नेश, आपके राशि स्वामी आपके लाभ भाव में आ गए हैं, डिजायर हाउस में आ गए हैं। तो ये आपके लिए डेफिनेटली आपको लाभ देने वाले हैं। मंगल और शनि एक दूसरे से सामने हैं, 7वीं दृष्टि दे रहे हैं एक दूसरे को। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ गुरु और शुक्र का जो लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है वो आपके लिए कैसी और क्या लाभ लेके आएगा, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ भाग्य में आपके बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। देखिए, राहु आपके चौथे घर में है और केतु जो है आपके 10th हाउस में है, कर्म क्षेत्र में है, शनि पंचम में है और जैसा मंगल हमने बताया आपके लाभ भाव में है। तो ये या क्या रिजल्ट देंगे ये हम देखेंगे। 8वीं राशि होती है ये, अगर हम ओवरऑल राशियों का क्रम देखें, मंगल लॉर्ड हैं और यहाँ पर ये जो हम बताते हैं आपको गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी आपके जीवन में कैसी चीजें रहेंगी उसके लिए आपको अपनी लगन और राशि देखनी जरूरी है। इसे आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। नहीं पता आपको तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 8 लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है और इसके अतिरिक्त जहां आपकी लगन है वहां अगर चंद्रमा है, यानी मून जो है किसी भी हाउस में हो लेकिन 8 लिखा है तो राशि आपकी वृश्चिक है और फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हो तो लगन जो है आपकी वृश्चिक है। तो दोनों ही रिलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जैसा हमने बताया कि मंगल और केतु का अंगारक योग टूट गया है, जो कहीं ना कहीं सबको एक मानसिक तनाव चल रहा था, दुर्घटनाएं हो रही थी, वो युति टूट चुकी है और पूरे ही अगस्त आपके जो लॉर्ड हैं आपके लाभ भाव में रहेंगे और सीधी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। देखिए, जो मंगल होते हैं इनकी भी गुरु और शनि की तरह 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके धन भाव पर रहेगी, यानी 4th दृष्टि भी प्राप्त होती है मंगल को। और जैसा हमने बताया 7म दृष्टि आपके पंचम पर है और आपकी जो 8वीं दृष्टि है वो मंगल यहाँ खुद ही के घर को देखेंगे, यहाँ आपके 6ठे घर को, तो शत्रु हंता बनाएंगे। यानी जितनी भी रोग ऋण शत्रु का घर होता है तो डेफिनेटली आपके लोन्स कम होंगे, आपके शत्रु कम होंगे और बीमारियां भी दूर भागेंगी, क्योंकि लाभ भाव में मंगल के बैठ के देखना यहाँ पर आपको लाभ देने वाला होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, गुरु और शुक्र जरूर आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, ये मिस फॉर्च्यून का भाव है, त्रिक भाव है। हालांकि यहाँ पर हम चंद्रमा की स्थिति नहीं बता रहे हैं, वहां वो आप एक बार अपने जो है साप्ताहिक राशिफल जो होता है उससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वृश्चिक राशि को पूरे ही महीने अपने खान पीन का बहुत ध्यान देना है, थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर सकते हैं, ये इनका यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि फूडी होते हैं, खाने पीने का शौक होता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखना है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करें और पूरा ध्यान रखें, वरना एसिडिटी वगैरह की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ लिवर वगैरह भी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है जो हम यहाँ बताते हैं आपको। देखिए, जो शुक्र की स्थिति है, यानी कहीं ना कहीं शुगर वगैरह भी अगर किसी को लंबे समय से चल रही थी तो वो भी यहाँ पर
थोड़ी सी बढ़ सकती है या वापस हो सकती है या थोड़ा सा आपको ट्रबल दे सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है। देखिए बुध भी इस पूरे ही महीने तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन 11 तारीख तक वक्रीय स्थिति में रहेंगे और जो शनि है वो पूरे ही महीने वक्रीय रहेंगे। तो बुध आपके भाग्य में बैठे हैं, वक्रीय हैं, तो आपको वो भी थोड़ा सा अष्टम का फल दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, ध्यान रखना है, और विशेषकर खाने पीने का और स्किन रिलेटेड कोई ना कोई इशू ना रहे, इस चीज में आप केयरफुल रहें। देखिए क्योंकि ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। अपनी कुंडली को भी आप देख सकते हैं और हमें भी भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। स्वास्थ्य हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव लाइफ हो, सब पे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उसका भी आप अवलोकन कराएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसा हमने आपको बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए एक और चीज का आप ध्यान रखें, जैसा हमने बताया कि सूर्य परिवर्तित होंगे 17 अगस्त को, क्योंकि हर महीने सूर्य का परिवर्तन होता है, सूर्य संक्रांति उसे कहा जाता है। तो इस महीने की 17 अगस्त को सूर्य सिंह से निकल जाएंगे, मतलब सिंह में प्रवेश करेंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। पहले मंगल थे और अब सिंह आ जाएंगे, तो थोड़ा ग्रहण योग का निर्माण होगा। हालांकि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को यहाँ पर फिर आपको कंट्रोल करना है, एग्रेशन को कंट्रोल करना है, इम्पल्सिव कोई डिसीजन नहीं लेना है। और इसके साथ 21 अगस्त को जो शुक्र हैं वो आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं, कि शुक्र अभी तक आपके अष्टम में थे और वो यहाँ अष्टम से निकलकर 21 अगस्त को आपके भाग्य में आ जाएंगे। ये लॉर्ड हैं आपके वैवाहिक जीवन के और बिजनेस को भी इफेक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का भाग्य में आना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं यहाँ पर आपके गुरु बन रहे हैं और शनि विराजमान है। हालांकि देखिए शनि तो यहाँ पे होना ठीक है, लेकिन शनि वक्री चल रहे हैं और शनि जहाँ बैठते हैं वहां हम कहेंगे कि वो वृद्धि कराते हैं। तो आप अपने रिश्तों को सही करने का प्रयास करेंगे, मंगल की स्थिति भी बेहतर है और शनि यहाँ आपको प्रयास करवाएंगे। लेकिन जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, पंचमेश हैं, गुरु, वो इस समय अष्टम में चल रहे हैं। तो देखिए चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगस्त के महीने में थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ आपके रिश्ते में नजर आ रही है। यानी आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, तालमेल बिठाना है, क्योंकि देखिए गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं और उदित अवस्था में है, यानी वो अपना पूरा फल देंगे। पंचमेश हैं, अष्टम में बैठे हैं, हालांकि नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खराब करते। लेकिन यहाँ पर जो राहु के भी हम कहेंगे पंचम दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपकी लव लाइफ में रह सकता है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए मंगल की भी दृष्टि, हमने आपको बताया मंगल और शनि एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो मंगल जब शनि को देखते हैं, देखिए थोड़ा सा शत्रुता रहती है दोनों में। तो अननेसेसरी का मानसिक तनाव आपकी लव लाइफ को लेके यहाँ पर हो सकता है, कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, छोटी सी बात का भी कहते हैं ना पतंगड़ बन सकता है। तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपकी लव लाइफ में नजर आ रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। अन्यथा और रिश्ते यहाँ पर ठीक है। देखिए दोनों ही माता पिता के घर में हम कहेंगे एक तरीके से राहु केतु प्रभाव डाल रहे हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी जो 7th हाउस होता है, सप्तम हाउस उसे देखा जाता है। ये नेटिव की खुद की कुंडली है। 1st हाउस जो होता है ये आपका खुद का हाउस है यहाँ पर। तो ये आप हैं जो लाभ में है, तो आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर है। लेकिन जो आपके सप्तम के स्वामी हैं वो लगभग 20 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो महीने के जो 1st हाफ है उसे हम कहेंगे वहां पर आपको तालमेल बिठा के चलना है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड शुक्र जो है गुरु के साथ हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अष्टम में आ गए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, वाद विवाद रह सकता है, और या फिर आपके जो स्पाउस हैं बिजी रह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद जब 20 तारीख के बाद जब आपके 7th हाउस के लॉर्ड भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर होंगी। आपकी लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। दोनों में जो कहीं खींचातानी चल रही थी वो दूर होगी और यहाँ पर आपके एक अच्छे योग बने हुए हैं, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, धैर्य रहेगा
और दोनों एक दूसरे को समझेंगे, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की हम बात कर रहे थे, ओवरऑल चीजें ठीक रहने वाली हैं, लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, यहाँ अगस्त में उनके लिए 20 तारीख के बाद हो सकता है कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आए। जो लोग योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, देख रहे हैं लड़का लड़की, तो ये जो समय रहने वाला है 20 तारीख के बाद, आपके लिए चीजें उसके लिए बेहतर रहेंगी। शुक्र की स्थिति आपके भाग्य में आ जाएगी, तो आपका जो भी स्पाउस है, मेल फीमेल, आप चाहे हस्बैंड देख रहे हैं, वाइफ, या आपका जो तालमेल है, यहाँ पर आपके लिए लाभ होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए लकी भी रहेंगे आपके जो स्पाउस होंगे। तो किसी भी तरीके से मैरिड लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना है, कोई कार्य करना है, किसी के नाम पर कुछ लेना है, या वैवाहिक जीवन में जाना है, तो 20 अगस्त के बाद आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो वृश्चिक जो राशि है या वृश्चिक लगन है, उनके लिए ये चीजें यहाँ पर बेटर होने वाली हैं। और देखिए जो सूर्य की स्थिति है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, 17 के बाद जो सूर्य हैं आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य जब 10th हाउस में आएंगे, तो आपका जो ओवरऑल चीजें हैं, चाहे हम उसको लव लाइफ को लेके देखें या मैरिड लाइफ को देखें, वहां पर आपकी चीजें, आपका ऑरा स्ट्रांग होने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, कार्य की। देखिए जब हम कार्य को लेके बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को, तो 10वां घर देखा जाता है, 10th हाउस देखा जाता है, जहां आपके केतु विराजमान है, राहु की सीधी दृष्टि है केतु पर। तो ऐसे में देखिए टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव होगी, लेकिन आपका मन थोड़ा सा इस महीने में विचलित रह सकता है। कोई ना कोई चेंजेस आप सोच सकते हैं, सडन चेंज कराता है केतु। और यहाँ पर देखिए केतु जो होता है माइंडलेस प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की तरफ लेके जाता है। तो थोड़ा सा काम में कम मन लगना, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति हो जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ना, बदलाव की स्थिति होना, ये सब यहाँ पर हो सकता है। और जो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे 17 के बाद केतु के साथ, तो देखिए ग्रहण योग तो बनाएंगे, लेकिन आपके वर्क प्लेस को डेफिनेटली बेटर करेंगे, क्योंकि सूर्य हमने बताया अपने ही घर में आएंगे और दिग्बली हो जाते हैं ऐसे में। और वहां पर जो आपके बुध हैं भाग्य में बैठे हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो जो आपका कार्य है वो 17 अगस्त के बाद बेहतर होगा, और उसके बाद जो है 20 के बाद और भी बेहतर होगा। यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए जो सेकंड हाफ रहने वाला है आपका, वो आपके लिए ज्यादा अच्छे लाभ लेके आएगा, और जो चीजें हैं आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन जो लोग किसी भी तरीके से अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी और इस तरीके के काम कर रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए, उनके लिए ये केतु यहाँ पर लाभकारी रह सकता है। केतु भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्लैनेट होता है, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर दे सकता है। साथ ही विदेशों से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर हैं, क्योंकि शुक्र जो है आपके 20 अगस्त के बाद आपके भाग्य में आएंगे। तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। क्रिएटिव फील्ड्स में जो लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, या किसी भी तरीके से आप हायर ब्रांड की चीजों में काम कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गारमेंट्स का काम है, या किसी भी तरीके से ब्रांड्स में अगर आप डील करते हैं, तो यहाँ पर 20 अगस्त के बाद आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनके देखिए जरूर हम कहेंगे कि 15 अगस्त के बाद कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं, उनको ट्रांसफर हो सकता है, या जॉब में उनकी जो स्थिति रहने वाली है वो पहले से तो बेहतर होगी, स्थिरता भी आएगी, लेकिन यहाँ पर चेंजेस भी थोड़े से नजर आ रहे हैं। स्थिरता और चेंजेस दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद आपके चेंजेस यहाँ पर ज्यादा इंडिकेशन है। अगर आप नए जॉब में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो हम आपको एडवाइस करेंगे 17 अगस्त के बाद आप जरूर ट्राई करें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। देखिए धन की स्थिति के लॉर्ड जो हैं गुरु हैं, तो धन की स्थिति में थोड़ा सा केयरफुल होके चलें, ये आपके लिए जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके 5th हाउस की, एकेडमिक्स की। पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु यहाँ हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जो विद्यार्थी हैं, सरकारी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पहले सूर्य आपके भाग्य में है और फिर आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो वो अच्छा एक योग बना हुआ है। आपकी जो लगन के लॉर्ड है मंगल, हालांकि मंगल और शनि पे एक दूसरे पे दृष्टि है, तो चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो अच्छे से मेहनत करें तो आपको लाभ हो सकता है, और शनि आपको मेहनत करवाएंगे भी, क्योंकि शनि यहाँ उपस्थित है। तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का ना रखें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन कहीं भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के हाउस में ही आपके सूर्य विराजमान है, तो 17 अगस्त से पहले
जो हम कहेंगे विद्यार्थियों के लिए समय ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और भाग्य की अगर हम बात करें, भाग्य के मामले में, फेट लक के मामले में थोड़े जो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले हैं, कमजोर होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि चंद्रमा जो है आपके भाग्येश है और वृश्चिक में चंद्रमा हमेशा नीच के हो जाते हैं। तो भाग्येश ही जब नीच के हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी जो हम कहेंगे कर्मों से ज्यादा लाभ है, कर्म प्रधान रहेंगे तो ज्यादा लाभ है। लेकिन देखिए, मून की जो स्थिति है, मून क्योंकि हर 2.25 दिन में बदलते हैं, तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी चंद्रमा आपके चौथे, 8वें, 12वें में हो तो कोई विशेष बड़ा डिसीजन ना लें, हेल्थ का ध्यान रखें, कार्य ना करें। लेकिन इसके अतिरिक्त चंद्रमा अगर आपकी अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा थोड़ा साथ आपको भाग्य देंगे ही, ऐसा नहीं है। और इस महीने अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो भाग्य लगभग पूरे ही समय आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके भाग्य में ही, ये लाभकारी है। और उसके बाद 20 तारीख के बाद शुक्र आपके भाग्य में आ जाएंगे, बुध और शुक्र रहेंगे, बुध मार्गी हैं। तो भाग्य अगस्त के महीने में आपके लिए डेफिनेटली साथ देगा, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको लाभ भी देता हुआ प्रोफेशनल लाइफ में भी नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में भी भाग्य आपके यहाँ पर प्रबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे आपके शुक्र आ जाएंगे। यानी सिर्फ 18 से लेकर 20 तारीख तक कोई भी बड़ा काम भाग्य के भरोसे सोच के ना करें, अन्यथा वहां नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो हम कहेंगे 17 तक समय आपका अच्छा है और 21 अगस्त के बाद भी भाग्य यहाँ साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लॉर्ड मंगल हैं और आप जो है गुरु, अगर हम अध्यात्म की बात करें तो गुरु अष्टम में जरूर है, तो नॉलेज जरूर लेंगे इस समय। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले, उनका ध्यान रहेगा कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और शास्त्रों के प्रति रुचि, अकल के प्रति रुचि, तंत्र मंत्र के प्रति रुचि, क्योंकि शुक्र गुरु दोनों ही आध्यात्मिक प्लैनेट हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों ही तरीके की साधनाओं में आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग तंत्र मंत्र में या एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, लेकिन एक रुचि, प्रोबेबिलिटी अगर आपके ग्रह सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। उसका रीजन है कि जो मंगल है उनके परम मित्र होते हैं गुरु, और गुरु आपकी कुंडली में आपके लिए हमेशा योग कारक हैं। तो आपको अवश्य ही गुरु की आराधना, गुरु को मान सम्मान देना चाहिए। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों को ना सिर्फ अगस्त में बल्कि हमेशा ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या 3 मुखी रुद्राक्ष वो अपने घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि इनको रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं मंगल हैं और इस स्थिति में ये आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। तो आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसे चाहे तो हमसे भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जितना हो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें, क्योंकि जो है राम और हनुमान की बॉन्डिंग हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अवश्य ही हनुमान और राम की आराधना करें। और आपके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं, भाग्य के स्वामी, तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें। और मंडे के दिन अवश्य ही शिव मंदिर जाके जल से उनका अभिषेक करें, तो सारे विघ्न परेशानियां आपकी दूर होंगी। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। मंगल शनि को स्ट्रीट डॉग को अवश्य फीड करें, कुछ भी खाने पीने की चीज उन्हें अवश्य दें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखें या राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। इनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।